वन इंडिविजुअल केस नहीं, जाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये बेटियों की पुकार ही तो है जिसके चलते दिल्ली में गैंगरेप पर देश का गुस्सा थम नहीं रहा है। लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि इस आक्रोश का अंजाम होगा क्या। इस शो में हम आपको बताएंगे आज दिल्ली में दिन भर क्या हुआ। हम आपको बता दें, तस्वीरें मिल रही हैं हर तरफ से जो इस बात की बानगी हैं कि किस तरह से लोग नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। ये 4 तस्वीरें जो कि बयां कर रही हैं कि आज इस आक्रोश को लेकर, बेटियों की इस पुकार को लेकर लोगों के जहन में कितना कौतूहल था। देखा आपने हर तरफ, चाहे आईटीओ हो, इंडिया गेट हो, जंतर मंतर हो या फिर दिल्ली के कुछ तमाम इलाके, लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में साथ थे। उनमें आक्रोश था, उनमें नाराजगी थी और वो सामने फूटी। सबके जहन में यही सवाल है कि कल आखिर क्या होगा। जी हां, सबकी निगाह इसी बात पर है कि कल का दिन क्या खबर लाने वाला है, क्योंकि अभी भी 23 साल की उस बहादुर लड़की की सेहत की तबीयत ठीक नहीं है। उसे वापस वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है। उसकी सेहत में कुछ सुधार जरूर हुआ है, मगर अभी भी खतरे से बाहर नहीं है उस 23 साल की बहादुर लड़की। तो बेटियां होती हैं, चाहे आम हो या खास। दिल्ली में जिस तरीके से 23 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, उसे न सिर्फ देश की आम बेटियों का गुस्सा भड़का है, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, इन सब की बेटियां भी चिंतित हैं। उन्होंने अपने अंदाज में आज अपनी चिंता जाहिर की। किस तरह से, आइए देखते हैं। डेफिनेटली डर लगता है। ये राष्ट्रपति की बेटी, डर तो बहुत लगता है। ये उपराष्ट्रपति की बेटी, हमारे देश के जो लॉज हैं उनमें चेंज होना चाहिए। और ये देश के गृह मंत्री की बेटी। लेकिन बोली एक, बेटियों का दर्द साझा, बेटियों का संघर्ष साझा। देखिए, एक औरत होने के नाते डर तो बहुत लगता है। ये जो डर है ये कहीं भी लग सकता है, किसी भी सिचुएशन में भी डर लग सकता है। और मुझे लगता है कि हम लोग के बीच में अगर एक इंसानियत की शिक्षा हो और समाज में ये बर्ताव लाए, तो आई थिंक ये डर हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। ये वो डर है जो लिंग भेद से पैदा होता है और जिसे दिन रात संगीनों के साए में रहने वाली शख्सियतें भी अपने भीतर महसूस करती हैं। इस भय से न उपराष्ट्रपति की बेटी बची रह सकी, न राष्ट्रपति की बेटी। आपको कभी डर लगता है? आप भी जाती हैं, देर शाम आती हैं, कभी अपने प्रोग्राम्स में जाती हैं, कभी आपको भी डर लगता होगा जिस दिन से चीजें हो रही हैं? डेफिनेटली डर लगता है। पहले मैं रात को, मतलब 10 साल पहले भी अकेला ड्राइव करके 12 साढ़े 12 बजे मैं घर लौटती थी। कभी मुझे ऐसा अनसेफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन आजकल सीरियसली सोचना पड़ता है रात को बाहर जाने से पहले। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, या हमारा इसी गली में मेरी एक फ्रेंड रहती है। रात को 8 बजे वो मार्केट जा रही थी, उसका पर्स स्नैचिंग हो गया यहाँ इस लोकेलिटी में। तो क्या सेफ्टी है? ये वो डर है जो साए की तरह औरत के साथ चलता है। जागने से सोने तक पूरे देश को महफूज रखने की जिम्मेदारी जिस गृह मंत्री के कंधों पर है, उनकी अपनी बेटी भी बेबस हो जाती है सड़कों पर निकलते हुए। जो भी दिल्ली में हुआ उसके विरुद्ध हम सब महिलाएं, हिंदुस्तान की सारी महिलाएं निषेध कर रही है अपने अपने लेवल पे। हम सब विधायक जाके सीएम साहब को मिले थे। ये उन बेटियों की तस्वीरें हैं जिनके पिता से पूरे देश को अपनी हिफाजत का भरोसा चाहिए। लेकिन औरत होने के डर का सामाजिक विज्ञान सेनाओं और संगीनों के राजनीति विज्ञान को जकड़न से मुक्त नहीं कर पाता। औरत के ऊपर क्या नजर है और उसकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए,
और मुझे लगता है कि ये इशू हम लोग को बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए, घरों के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए, कम्युनिटी के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छा हो रहा है कि आज हमारे नौजवान उठ के कह रहे हैं कि औरत की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है जिसपे हमें गंभीरता से इस पे योगदान करना चाहिए। इन आवाजों में अब देश की सबसे शक्तिशाली चौखटों के भीतर की आवाज भी मिलती जा रही है। समाज बदलना है, सोच बदलनी है और सजा बदलनी है। I mean, this is one of those rarest of rare cases. हमारा भी ये नहीं है कि मर्डर होने से ही फांसी हो जाते हैं। वो मर्डर भी तब जब होता है, फांसी की सजा तभी दिया जाता है जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो। तो ये भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो इसमें सख्त से सख्त, सबसे ज्यादा कठिनाई से इसको डील किया जाए और सजा मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट में आपने कहा कि फांसी हो, सब में नहीं हो डेथ पेनल्टी, तो इस केस में आपको लगता है फांसी होनी चाहिए? जी, मुझे तो लगता है डेफिनेटली। इस तरह के इंसान भी मैं नहीं बोलूंगी, ये जानवर भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि इन लोगों को जानवर बोलना कि जानवरों की तौहीन करना है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। इसमें डेफिनेटली उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। सब चाहते हैं कि ये दौर भी बदलना चाहिए और इस दौर का दस्तूर भी, लेकिन इन चाहतों के चिड़िया उड़ान भरे भी तो किस आसमान में। हमारे देश के जो लॉज हैं उनमें चेंज होना चाहिए, इतने कड़क होने चाहिए, इतने कठोर होने चाहिए कि कोई भी आदमी अगर महिलाओं के बाजू से भी जाता है तो भी उसको 2 बार सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब तक ये लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होते तब तक किसी की मानसिकता में भी बदल नहीं आने वाली है। अब सारी आवाजें एक हो रही हैं, लुटियन के टीलों से लेकर साथ चलने की ललक के टोलों तक। अब और मंजूर नहीं है ये मंजर। अब हर धड़कन को ताजी हवा की धौंकनी चाहिए और हर आंख को चाहिए अपने अपने अरमानों का नूर। तमाम लोग चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, कड़े कानून होने चाहिए। आई थिंक हम लोग सब यूनिफाइड ये हैं कि अगर कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ, और इट इज नॉट ओनली रेप, इट इज एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसके अगेंस्ट बिल्कुल कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द। क्या फांसी उसमें शामिल है? मेरे हिसाब से फांसी शामिल है। कितनी अजीब बात है कि सब फिक्रमंद है, राजा फिक्रमंद है, प्रजा परेशान है, संतरी तैनात और सिपाही पराक्रमी सम्राट की जय बोल रहा है, लेकिन बेटियों की आंखों में उतरा हुआ लहू बता रहा है कि सुराज अभी नहीं आया। रात का ढलका हुआ आंचल पसरता जा रहा है सूर्योदय की चौहद्दी तक। दिल्ली में गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कभी उग्र होता है तो कभी शांत, लेकिन प्रदर्शन में एक खास बात देखने को मिल रही है और वो है प्रदर्शनकारियों की क्रिएटिविटी। इंडिया गेट पर पिछले 4 दिनों तरह तरह के बैनर्स, पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर। ये तख्तियां इन कांपती हुई तमन्नाओं का पता बन गई है। तख्त के दावों के खिलाफ, दावों के दस्तूर के खिलाफ हौसले के झूले में झूल रही है हवा, झूम रही है झंकार। शीला दीक्षित ने दिल्ली पुलिस पर डाल दिया कि पुलिस हमारे अंडर नहीं आती है। ये एक दूसरे पे आरोप डाल रहे हैं। इस तरीके से ये देश की भावनाओं का बलात्कार कर रहे हैं। एक लड़की का नहीं, सबकी भावनाओं का बलात्कार। डर हमेशा से था, अब बहुत बढ़ गया है। अब हम मांग नहीं कर रहे हैं, अब हम अपनी मांगे छीनना चाहते हैं। हमें शीला दीक्षित से बोलना है कि ये पुलिस वालों को जो है अपनी वीआईपी की जगह औरतों की और वुमेन्स की सुरक्षा के लिए लगाएं। खुली सी चोट लेकर, बड़ी सी टीस लेकर, आहिस्ता आहिस्ता। जब जुल्म जज्बात की छाती में छेद करने लगे, जब तकलीफ नफरत में बदलने लगे, नींद मांगने लगे रात से हिसाब और आंखें पूछे ख्वाब के मानी, तब शब्द बुनते हैं संघर्ष की चादर, अर्थ करता है नए आसमान का आविष्कार।
सब लोग नेता ऐसे ही करते हैं। आज अभी ये नया नया है, ताजा ताजा है, तो थोड़ा बहुत शोर हो जाएगा संसद में, उसके बाद सब नॉर्मल। या तो कोई कड़ा कदम उठाया जाए, उन लोगों को देखा जाए, पनिश किया जाए कि दूसरों को भी सबक मिले। मैं ऐसी डिमांड करती हूँ कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले इन लोगों को कि दूसरा बंदा ये करने से घबराए, वो डरे, उसके मन में खौफ पैदा हो। बेंगलोर से बनारस तक, मुंबई से मिर्जापुर तक और दिल्ली से दरभंगा तक लड़कियां लड़ाई का नाम बन गई। लड़ाई अपनी ललक की लहक पर इतराने की, इठलाने की। इन तख्तियों पर लिखे नारों की भाषा कुछ भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, मलयालम, पंजाबी या पख्तून, लेकिन मतलब आपकी समझ में साफ आएगा, क्योंकि दर्द की स्याही में डूबी संघर्ष की सारी आयतें इनकलाब में बदल जाती हैं। एटलीस्ट सरकार कोई कमिटमेंट ले, सरकार कोई बोले कि ये कानून बनेगा और उनपे तुरंत एक्शंस हो। इस तरीके से कुछ हो नहीं रहा है। हम बस एक संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाए कि किसी की ऐसी हिम्मत ना हो आगे करने के लिए। ऐसी रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए कि लोग अपने आप इतना घबरा जाए, कांप उठे, करने से पहले 100 बार सोचें। सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए पुलिस है, नॉर्मल पब्लिक के लिए पुलिस नहीं है। अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करते तो उस लड़की के साथ ये रेप केस अटेम्प्ट ही नहीं होता। किसी तख्ती पर तेवर के तरन्नुम थे तो किसी पर तिलमिलाहटों की तान, किसी पर ताने थे तो किसी पर अपने अस्तित्व का अभिमान। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जितने चेहरे उतनी चाहते, जितने कंठ उतनी आवाजें, जितनी नजरें उतने सपने और जितने हाथ उतने साथ। प्रतिरोध के विश्वविद्यालय की ये वो कक्षा है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच कोई भेद नहीं। विरोध के इस आलाप का कोई व्याकरण नहीं। हक के लिए उठी हुई मुट्ठियों का संगीत सरगम का मोहताज नहीं होता। भय की इंतहाई से बनता इनकलाब अपनी भाषा खुद बुनता है। मादरे हिंद की बेटियां इस समय को तोल रही है अपनी आरज़ू के बाट से। राज सिंहासन डावाडोल, बोल अरियो धरती। वन इंडिविजुअल केस में जाना बहुत जरूरी है।